छत्रपति संभाजी महाराज मराठा साम्राज्य के द्वितीय शासक थे और छत्रपति शिवाजी महाराज के सुपुत्र थे। वे एक वीर, पराक्रमी और बुद्धिमान योद्धा थे, जिन्होंने अपने जीवनकाल में मुगलों, पुर्तगालियों और अन्य शत्रुओं से जमकर संघर्ष किया। उनकी जीवन गाथा साहस, बलिदान और स्वाभिमान की अनुपम मिसाल है। संभाजी महाराज का जन्म और प्रारंभिक जीवन। संभाजी महाराज का जन्म 14 मई 1657 को पुरंदर किले, महाराष्ट्र में हुआ था। वे शिवाजी महाराज और उनकी पहली पत्नी सायंबाई के पुत्र थे। उनकी माता का अल्पायु में ही निधन हो गया था, इसलिए उनका लालन पालन जीजाबाई, शिवाजी महाराज की माता, के सानिध्य में हुआ। संभाजी को बचपन से ही शिक्षा और युद्धकला में निपुण बनाया गया। वे संस्कृत, मराठी, हिंदी और फारसी भाषाओं में दक्ष थे। उनकी शिक्षा में शास्त्र, नीति, प्रशासन और सैन्य प्रशिक्षण शामिल थे। संभाजी महाराज और शिवाजी महाराज के संबंध। संभाजी बचपन से ही तेजस्वी और आत्मसम्मान से भरपूर थे, लेकिन कुछ राजनैतिक परिस्थितियों और आंतरिक दरबारी षड्यंत्रों के कारण वे शिवाजी महाराज से कुछ समय के लिए अलग हो गए थे। हालांकि बाद में पिता पुत्र का पुनर्मिलन हुआ और वे एकजुट होकर मराठा साम्राज्य की रक्षा में जुट गए। शिवाजी महाराज की मृत्यु 3 अप्रैल 1680 को हुई, जिसके बाद मराठा सिंहासन को लेकर संघर्ष हुआ। दरबारी षड्यंत्रों के कारण उनके सौतेले भाई राजाराम को राजा बनाने की कोशिश हुई, लेकिन अंततः 20 जुलाई 1681 को रायगढ़ किले में संभाजी महाराज का छत्रपति के रूप में राज्याभिषेक हुआ। संभाजी महाराज ने अपने शासनकाल में मुगलों, अंग्रेजों, पुर्तगालियों और सिद्दियों से निरंतर संघर्ष किया। वे एक कुशल योद्धा और रणनीतिकार थे। औरंगजेब ने मराठा साम्राज्य को समाप्त करने के लिए बड़े पैमाने पर आक्रमण किया, लेकिन संभाजी महाराज ने मुगलों की नाक में दम कर दिया। उन्होंने कई वर्षों तक मुगलों को पराजित किया और मराठा साम्राज्य की रक्षा की। संभाजी महाराज ने 1683 में पुर्तगालियों पर आक्रमण किया और उन्हें पराजित कर गोवा क्षेत्र में भय पैदा कर दिया। सन 1689 में मुगल सेनापति मुकरब खान औरंगजेब के आदेश पर एक चाल के तहत संभाजी महाराज को संगमेश्वर में बंदी बना लिया। उन्हें तारागढ़ किले में कैद कर लिया गया और औरंगजेब ने उन्हें इस्लाम धर्म अपनाने के लिए मजबूर किया। संभाजी महाराज ने मृत्यु को स्वीकार कर लिया, लेकिन अपने धर्म और स्वाभिमान से समझौता नहीं किया। अंततः 11 मार्च 1689 को अत्यंत क्रूर तरीके से उनकी हत्या कर दी गई।